नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, पन्ना समीक्ष ए धम्मम तत्तम तत्व विनिच्छयम। हमारे लिए प्रज्ञा का बहुत महत्व है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य हुए हैं, प्रथम गुरु हुए हैं। हम उनके जीवन पर ध्यान दें तो ऐसा लगता है कि उनमें प्रज्ञा या प्रतिभा का अच्छा प्राकट्य था। उनके पास प्रतिभा या प्रज्ञा का बल था और वे कैसे अपनी बात को प्रस्तुत कर देते थे। प्रज्ञा प्रतिभा अच्छी होती है, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति को भी समझाने में सफलता प्राप्त हो सकती है। आचार्य भिक्षु कहीं पधारे तो संतों को गोचरी पानी की अपेक्षा, जहाँ भी जाएं आहार करना है तो आहार पानी कहीं प्राप्त हो, गवेषणा भी की जा सकती है। तो भोजन की अपेक्षा पानी ज़्यादा जरूरी है। भोजन के बिना फिर भी मान लो कुछ समय निकाल दें, पर पानी कुछ ज़्यादा आवश्यक होता है। तो पानी चाहिए। पानी वो साधु के लिए जो कल्पनीय हो वैसा पानी चाहिए। तो मुनि जी गांव में जहाँ भी गए, एक बहन घर में थी, एक घर में, तो उसके पास वो ऐसा पानी था तो साधु के लिए ग्राह्य था। वो जैसे मान लो धोवन का और का पानी जो अचित हो चुका हो, ऐसा पानी लगा। तो मुनि जी बोले, बहन ये पानी हम संतों को बेराओ। तो नहीं बाप जी, नहीं दूंगी। क्यों? कि ये गंदा सा पानी है, ऐसा पानी आपको दे दूंगी तो अगले जन्म में मुझे भी ऐसा ही पानी पीने को मिलेगा। मैं ऐसा पानी पी नहीं सकती, इसलिए मैं यह पानी नहीं दूंगी। अब संत का और साफ पानी संतों को लेना नहीं, जो सचित है वो लेना नहीं है। वो जो धोवन आदि का जो भी था वो बहन देना नहीं चाहती। अब क्या करें? संत तो आ गए, स्वामी जी से कहा, स्वामी जी वो पानी तो है पर वो बहन दे नहीं रही है, क्या करें? मैं घटना को अपनी शैली में सारांश रूप बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो स्वामी जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। तो स्वामी जी पधारे। देखो आचार्य है, खुद यूँ पधारते हैं। पधारे, वो बहन से कहा, अभी पानी है ना? कहा पानी है बाप जी। तो हम संतों को, नहीं बाप जी पानी नहीं दूंगी आपको, यह गंदा पानी। वही बात दोहरा दी कि मैं पी नहीं सकती, अगले जन्म में ऐसा ही पानी मुझे मिलेगा, ऐसा दूंगी तो नहीं दूंगी। अब देखिए प्रज्ञा प्रतिभा और समझाने का तरीका। स्वामी जी ने कहा, बहन तुम्हारी गाय है क्या? हाँ बाप जी गाय है ना। बोला गाय है। गाय को क्या खिलाती हो? गाय को तो घास फूस चारा यही देती हूँ। वापिस गाय तुमको क्या देती है? गाय तो दूध देती है। तो तुमने कहा था ना कि जैसा देंगे वैसा ही पाएंगे। तुम गाय को देती तो हो घास फूस चारा, है पाती क्या हो? दूध। तो तुम्हारी बात तो खत्म होगी ना कि जैसा देना वैसा ही पाना। यह बात तो तुम्हारी बैठी नहीं ना। कहाँ यह बात तो है, गाय को देती तो मैं घास फूस चारा है, मिलता मुझे वापिस दूध है। तो बहन इसी तरह तुम संतों को यह धोवन पानी भी जो भी है दोगी ना, तुम्हें इसका फल अच्छा ही मिलेगा। हाँ यह बात ठीक है बाप जी। लो बाप जी पानी लीजिए, पानी लिरा लो पानी। पानी बेराने को तैयार हो गई। अब वो बहन थी कि बहुत पढ़ी लिखी नहीं होगी, पर स्वामी जी ने किस तरीके से उसको कन्विंस कर दिया, समझा दिया, वो धोवन पानी जो भी था देने को तैयार हो गई। यह प्रतिभा प्रज्ञा आदमी में होती है तो अनपढ़ कम लिखे आदमी को भी
समझाया जा सकता है। तो समाज में भी कई ऐसे पढ़े यानी समझदार लोग होते हैं, कोई आग्रही है, जिद्दी है, कम पढ़ा लिखा है, उस आदमी को भी कैसे एक अच्छे रास्ते पर ले आना, उसको भी अच्छे कार्य के लिए तैयार कर लेना, ये एक तरीका होता है। तो संगठन में, समाज में, गांव में ऐसे कुछ व्यक्ति समझदार हों जो तरीके से बात को प्रस्तुत कर सके, सामने वाले को ठीक सहमत कर सके, तैयार कर सके। तो आचार्य भिक्षु में लगता है ये ज्ञानावरणीय क्रम का अच्छा क्रियोपशम था। आज शुक्ला त्रयोदशी भी है, तो भिक्षु स्वामी का जन्म दिवस भी शुक्ला त्रयोदशी है। स्वामी जी का महाप्रयाण का दिवस भी शुक्ला त्रयोदशी है। दोनों ओर उनके शुक्ला त्रयोदशी है। तो स्वामी जी की साधना की बात भी कही गई है। स्वामी जी थारी साधनारी मेरो सी, ओ स्वामी जी थारी साधनारी मेरो सी, मेरो सी ऊंचाई, मेरो सी ऊंचाई है सागर सी गहराई, ओ स्वामी जी थारी साधनारी मेरो सी ऊंचाई, ओ स्वामी जी थारी साधनारी मेरो सी। तो आचार्य भिक्षु की उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा आगे बढ़ी और उस परंपरा में 8वें आचार्य परम पूज्य कालूगणी हुए, जो छापर से संबंधित हैं और जिनसे संबद्ध क्षेत्र छापर में अभी हमारा चतुर्मास का क्रम वैसे चल रहा है और इसके बीच में ही हम आज चारवास आ गए हैं। चतुर्मास तो वैसे छापर का है, अब छापर चतुर्मास का एक छोटा सा खंड मानो चारवास को हमने दे दिया, जो भी छोटा सा एक खंड हमने यानी चारवास को भी हमने सन 2022 के चतुर्मास का अपना थोड़े से अंश में सहभागी मानो बना लिया है। तो चारवास आना हुआ है और चारवास का दिन हमने कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी रखा है और परम पूज्य कालूगणी के जिनके संबंधित क्षेत्र में चतुर्मास मूलतः हो रहा है, उन्हीं के सुशिष्य आचार्य तुलसी थे, जो हमारे धर्म संघ के कालूगणी के अनंतर उत्तराधिकारी बने, 9वें आचार्य बने और आचार्य तुलसी के अनंतर उत्तराधिकारी और कालूगणी के द्वारा दीक्षित उनके सुशिष्य आचार्य महाप्रज्ञ जी बने। आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी का जीवन काफी समय तक साथ साथ बीता है, दोनों साथ साथ बहुत रहे हैं। इतने लंबे समय तक दो व्यक्तित्वों का साथ साथ रहना एक विशेष बात है कि आचार्य तुलसी ने आचार्य महाप्रज्ञ जी को मतलब बचपन से कितना उनका ध्यान दिया होगा, तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी कितना गुरुदेव तुलसी को सहयोग दिया होगा और आखिर उत्तराधिकार भी संभालने का मौका आचार्य महाप्रज्ञ जी को मिल गया। आचार्य महाप्रज्ञ जी मुनिश्री नथमल जी टमकोर के रूप में थे और मैंने जब दीक्षा ली तब वे मुनि के रूप में थे और वे उन दिनों में एक मानीष्ट संत, हमारे धर्म संघ में प्रतिष्ठित विद्वान संत के रूप में, दार्शनिक विद्वान मुनि के रूप में थे।
और आचार्य तुलसी ने विक्रम संवत 2035 गंगा शहर के चतुर्मास में आज के दिन मुनिश्री नथमल जी टमकोर को महाप्रज्ञ अलंकरण से अलंकृत किया था। ऐसे देखें तो बड़ा गरिमापूर्ण अलंकरण था। और महाप्रज्ञ महाप्रज्ञ महाश्चासौ प्रज्ञश्च अथवा महती प्रज्ञा अस्ति यस्मिन यस्य स महाप्रज्ञ है। तो महान विद्वान हो या महान प्रज्ञा जिसमें विकसित हुई हो गई हो, वह व्यक्ति महाप्रज्ञ हो सकता है। तो महाप्रज्ञ होना, अलंकरण मिलना भी, और अलंकरण भी अपने बड़े समुदाय के गुरु के द्वारा और अपने गुरु से मिलना, और अलंकरण मात्र सम्मान के लिए नहीं, कुछ वैसा हो तो उस अलंकरण की सार्थकता अधिक हो सकती है। मुनिश्री नथमल जी टमकोर को जो यह अलंकरण दिया गया, वह सम्मान तो मान लो था ही था, पर कोरा शाब्दिक सम्मान नहीं था। उनमें विकास था, प्रतिभा प्रज्ञा उनमें उजागर हो चुकी थी। तो महाप्रज्ञ मुनिश्री नथमल जी टमकोर बन गए। यानी युवाचार्य बनाने से 3 महीनों से भी कम समय था, तब उनको यह अलंकरण दिया गया था। और अलंकरण देने के बाद राजय देसर में विक्रम संवत 2035 का मर्यादा महोत्सव हुआ। यानी 3 महीने से भी कम समय के बाद माघ शुक्ला सप्तमी को राजल देसर में मुनिश्री नथमल जी टमकोर को आचार्य तुलसी ने अपना उत्तराधिकारी युवाचार्य मनोनीत किया था। अब युवाचार्य बनाया था, तब उनका नाम चेंज किया गया था, नाम परिवर्तन किया गया। तो जो अलंकरण था वो नामकरण हो गया। महाप्रज्ञ अलंकरण था, अब नामकरण हो गया। नथमल जी की जगह अब महाप्रज्ञ जी हो गए। तो अब नामकरण, नाम परिवर्तन के पीछे कोई उद्देश्य रहा होगा। एक बात मेरी कल्पना यह है कि उस समय नथमल जी नाम के और भी मुनि हमारे संग में मुनि जी थे। तो आचार्य के नाम का दूसरा, युवाचार्य के नाम का दूसरा साधु हो, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाए कौन से नथमल जी युवाचार्य बने हैं। तो नामकरण भी मानो कि कोई भी इस नाम का अन्य मुनि न हो, वैसा नया नाम महाप्रज्ञ दिया गया। और महाप्रज्ञ नाम बहुत कम सुनने को मिलता है संसार में। जो बड़े आचार्य महापुरुष और हैं, तो महाप्रज्ञ नाम ऐसे अतीत में और में संभवतः कोई विशेष जानने में पढ़ने में। तुलसी नाम तो और भी मिल सकता है, तुलसी नाम तो फिर भी फेमस है, और भी मिल जाए। तो महाप्रज्ञ नाम के न तो कोई बच्चों का नाम प्रायः महाप्रज्ञ मिलता है, न और किसी महापुरुष का नाम प्रायः महाप्रज्ञ है। तो मानो अकेले प्रायः अकेले से हैं महाप्रज्ञ जी, प्रायः संभवतः कि उनका नाम महाप्रज्ञ। तो अपने आप में एक आइडेंटिटी बहुत सेपरेट है। अभी महाप्रज्ञ जी कौन, वो प्रेक्षा ध्यान वाले या वो तेरा पंथ के आचार्य जी। तो आज के दिन आचार्य तुलसी ने अपने सुशिष्य या कालू अपने गुरु के द्वारा दीक्षित अपने शिष्य सुशिष्य मुनिश्री नथमल जी टमकोर को यह महाप्रज्ञ अलंकरण दिया गया था। और दोनों साथ साथ रहे, आचार्य युवाचार्य साथ साथ वर्षों तक रहे, फिर गणाधिपति और आचार्य के रूप में भी रहे। और यह चाड़वास ऐसा क्षेत्र है जहाँ आचार्य महाप्रज्ञ जी ने आचार्य तुलसी से पृथक रूप में मर्यादा महोत्सव किया था। उन्होंने एक ही मर्यादा महोत्सव आचार्य बनने के बाद सेपरेट किया था, और वो चाड़वास में ही किया था। और मैं तो स्वयं उसका वैसे साथ ही था गुरुदेव के। यही हमारा स्थान है प्रवास का। ऊपर भी कमरे थे, नीचे भी स्थान है ही। संतों का यह ठिकाना था उस समय। और यहीं पास में ये पंडाल मंच, यही मंच था, यह पंडाल की जगह थी।
तो वह चाड़वास का प्रथम मर्यादा महोत्सव आचार्य महाप्रज्ञ जी का वैसे भी प्रथम, और वैसे आचार्य श्री के लिए भी मान लो गुरुदेव से सेपरेट रूप में प्रथम मर्यादा महोत्सव, तो वैसा चाड़वास। और इस चाड़वास में हम चतुर्मास के बीच में यहाँ आए हैं, और चतुर्मास का विधान है कि रात्रि प्रवास नहीं करना। रात्रि प्रवास तो उसी जगह करो जहाँ चतुर्मास की जो निर्धारित एरिया है उससे बाहर दिन में तो जा सकते हो, दिन में भले 5 कोस जाओ, पर शर्त है कि रात्रि प्रवास वापस वहीं करना होगा कि जहाँ चतुर्मास की तुम्हारी एरिया है। इसलिए हम दिन में ही यहाँ आने के लिए हमारी मान्य विधि है। शाम तक यानी रात्रि प्रवास हम विधानतः अन्य क्षेत्र में ऐसे कर नहीं सकते, तो हमने सोचा दिन में जो जाएं दिन में जा सकते हैं। तो चाड़वास आज आना हुआ, और शाम को वापस हमें छापर पहुंचना हमारे लिए आवश्यक भी है। तो आज का यह दिन है वो आचार्य महाप्रज्ञ जी के इस महाप्रज्ञ अलंकरण दिवस को जीवन विज्ञान दिवस के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान की गई है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी जीवन विज्ञान से जुड़े रहे हैं, और शिक्षा जगत के लिए एक यह कार्यक्रम है तेरापंथ की ओर से कि शिक्षा जगत में कैसे एक मूल्यवत्ता रहे, विद्यार्थियों का कैसे वो भीतरी विकास हो, यानी विद्यार्थियों में बौद्धिकता यानी ज्ञानात्मकता का विकास हो। यह भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, परंतु ओनली नॉलेज इज हाफ विदाउट करेक्टर। तो नॉलेज और करेक्टर दोनों साथ में हो। जीवन विज्ञान का मानो यह प्रयास है कि पूरा ज्ञान ही नहीं, ज्ञान तो ठीक है, ज्ञान के साथ करेक्टर, इमोशनल डेवलपमेंट, वो बात भी रहे, मोरलिटी का डेवलपमेंट भी हो। तो विद्यार्थी पीढ़ी और ज़्यादा उपयोगी और ज़्यादा अच्छी बन सकती है जब उसमें यह नैतिकता का, आध्यात्मिकता का, मोरल वैल्यूज का, स्पिरिचुअलिटी का यह विकास भी होता है। फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास वो भी मान ले आवश्यक है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास भी आवश्यक है। तो साथ में मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, एंड ये इमोशनल डेवलपमेंट, भावात्मक विकास भी विद्यार्थियों में हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए। जीवन विज्ञान, साइंस ऑफ लिविंग एक ऐसा प्रयास है कि जो कुछ मिसिंग सा कहीं कहीं हो, वो इमोशनल डेवलपमेंट वाली बात है, वो भी भर जाए, वो भी हो जाए, तो वो विद्यार्थी पीढ़ी का अच्छा विकास हो सकता है। और जीवन विज्ञान के जो प्रयोग भी हैं, प्रशिक्षण की बात है। एक प्रयोग महाप्राण ध्वनि है, छोटा सा प्रयोग है, हालांकि विद्यार्थी तो यहाँ हैं कि नहीं, हम सभी मान लो कुछ विद्यार्थी है ना, कुछ विद्यार्थी भी हैं, और यूँ आदमी जिंदगी में विद्यार्थी बना रह सकता है। यूँ तो मान लो आप लोग सब एजुकेशन पूरी कर चुके हो, जो करके ऊपर उठ गए, परंतु आदमी चाहे तो 60 वर्ष का भी विद्यार्थी अपने ढंग से बना रह सकता है। तो मान ले हम सभी विद्यार्थी हैं, हम सभी जितना ज्ञान का विकास कर सके वो भावना हो, हम सभी इस अपेक्षा से विद्यार्थी हो सकते हैं। ये कुछ ऐसे बच्चे, ये बाइयाँ बैठी भी है, तो महाप्राण ध्वनि का प्रयोग है। सावधान, मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें, शरीर को शिथिल, रिलैक्स योर बॉडी। महाप्राण ध्वनि भंवरे की गुंजन की तरह, पहले एक बार आप मुझे देख लें, सुन लें, फिर आप भी कर सकेंगे। तो श्वास यों भर करके
चित्त को ध्वनि में जोड़ दें, चित्त को उसमें केंद्रित करने का प्रयास करें और श्वास भर करके अब मेरे साथ आप भी करने का, होठ बंद रहें। श्वास भरें। श्वास भरें। श्वास भरें। तो यह एक छोटा सा महाप्राण ध्वनि का प्रयोग है। ऐसे विद्यार्थियों में कुछ ये अध्यात्म योग के प्रयोग हों, उनका मन एकाग्र भी अधिक रह सके और भी उनका आध्यात्मिक विकास हो, चेतना अच्छी हो, तो यह जीवन विज्ञान दिवस जो आचार्य महाप्रज्ञ जी के महाप्रज्ञ अलंकरण से जुड़ा हुआ है, तो शिक्षा जगत में भी एक मोरल वैल्यूज और ये IQ और EQ बौद्धिक विकास के साथ ये इमोशनल क्वोशंट, ये भावात्मक वो क्षमता का भी अच्छा विकास होता रहे। तो आज हमारा चारवास आना हुआ है। चारवास के लोगों में खूब कई बाहर से भी आए हुए हैं और भी गांव के भी, तो सब में खूब धार्मिक आध्यात्मिक अच्छा विकास होता रहे। मंगल का।